हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम एक मल्टीपर्पज़ वार्डरोब मॉडल करेंगे जिसे हम अलमीरा भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंडरिंग में जाएंगे, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और एक रेफरेंस ले लेता हूँ यहाँ पर जाकर। ये एक रेफरेंस मैंने अलमीरा का ओपन अप कर लिया, इसे मॉडल करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, मल्टीपर्पज़ है। सबसे पहले एक प्लेन ले लेता हूँ। अगर आप अलमीरा मॉडल कर रहे हो तो आप इसकी हाइट अराउंड 6.2-6.3 फीट के ऊपर रख सकते हो। आप इसकी हाइट 6.57 तक भी रख सकते हो। मैं फ़िलहाल डायमेंशन नहीं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। फ़िलहाल मैं जो बॉक्स ले रहा हूँ वो खाली इस वार्डरोब के लिए है, या अलमीरा, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। इसको आप इस तरह से डिफाइन अप कर लीजिए। राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर 2 कनेक्ट डालता हूँ। कनेक्ट डालने से पहले मैं यहाँ पर 2 कनेक्ट में यहाँ से इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर 2 कनेक्ट प्लेस ऑन कर लेता हूँ और इसे ओके करता हूँ। इसके बाद मैं इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से और एकदम थोड़ा सा इंसेट दे देंगे हम इसे। अगर आपको लगता है इसको थोड़ा सा इंसेट देना तो आप इसे इंसेट दे दीजिए और इसके पॉलीगन्स को मैं सेलेक्ट करके मैं इसे स्लाइटली हल्का सा अंदर एक्सट्रूड करके और इसे मैं आर प्रेस करके इसे मैं स्केल कर दूँ। तो ये आपके लिए पॉसिबल है, थोड़ा सा आप इस तरह से इसे कर लीजिए। तो ये बिगिनर्स के लिए भी काफ़ी बेहतर है। इसके बाद कुछ इस तरह से हम हैंडल्स मॉडल करेंगे। तो इस तरह से अगर आपको हैंडल्स बनाने तो 2 तरीके, आप इधर बॉक्स लेके भी बना सकते हो। अगर आप बॉक्स लेके बनाना चाहते हो तो आप बॉक्स लेके बना लीजिए, या फिर आपको अगर बनाना है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ इस तरह से। तो आप इस तरह से एक लाइन ले लीजिए ऐसे करके। इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाकर इसे मैं यहाँ से फिलेट दे देता हूँ और यहाँ पर रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना तो आप इसे थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हो इस तरह से। इसके बाद थोड़ा सा इसका जो लेंथ है वो भी आप इसकी थोड़ी सी लेंथ कम कर सकते हो और इसे हल्का सा, अगर आपको लगता है कि मुझे इसे स्केल डाउन करना चाहिए तो मैं स्केल डाउन कर सकता हूँ। कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके स्लाइटली इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ से स्लाइटली स्केल करके इस तरह से पुश कर। अगर आपको लगता है ये परफेक्ट है तो आप इसको यहाँ से एंड आइसोलेट कर लीजिए और इस तरह से मैं इसे प्लेस कर लेता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा अंदर कर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर अगर आपको लगता है कि मुझे इसी को एक्सट्रूड करके आगे क्रिएट अप करना चाहिए
तो मैं एक और एज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक कनेक्ट डाल देता हूँ इस तरह से, स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसे स्लाइटली एक्सट्रूड कर लीजिए। अब यहाँ पर जाकर मैं एक और एज कनेक्ट कर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इधर से यहाँ तक, और इसके पॉलीगन्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये दोनों, और इसे मैं स्लाइटली इंसर्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से ब्रिज कर देता हूँ। तो जैसे आप ब्रिज करोगे तो ये ब्रिज हो जाएगा इस तरह से। ये काफ़ी सिंपल है ट्यूटोरियल, इसमें आप बना सकते हो इस तरह से मल्टीपर्पज़ अलमीरा। अब यहाँ पर मैं कुछ कनेक्ट्स करते जाता हूँ और इसको मैं इस तरह से रीडिफाइन करता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके और इसे मैं इंसर्ट करता हूँ बाय पॉलीगन। तो इसको मैं बाय पॉलीगन इंसर्ट कर लेता हूँ। आपको अगर लगता है कि अगर कहीं पे किसी की साइज़ थोड़ी छोटी बड़ी होगी तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये थोड़ा भी पॉसिबल है, आप कर सकते हो इस तरह से। और अब यहाँ पर जाता हूँ और इसी को मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसे मैं 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सेंटर पे पुश कर लेता हूँ, एक एक इसकी कॉपी बना लेता हूँ और इसकी कॉपी। अब यहाँ पर जाकर बुक बनानी है तो आप बुक के लिए बॉक्स ले सकते हो। सो ये रिक्वेस्ट पे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं। सो ये रिक्वेस्ट आई है, व्यूअर की रिक्वेस्ट पे मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। सो अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर लीजिए, मैं वो ट्यूटोरियल जल्द से बना दूँगा। सो इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसकी दोनों एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइड चैम्फर करके इसे ओके कर लेता हूँ। तो इसके पॉलीगन्स जो है इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और इसे बेवल कर लेता हूँ। बेवल कर लीजिए या फिर आप इसको एक्सट्रूड कर लीजिए, बाय लोकल नॉर्मल कर लीजिए और इसको साइड थोड़ा सा अंदर शफल कर लीजिए। अच्छा, अब इस तरह से इसको थोड़ा स्केलिंग कर लीजिए, स्लाइड रोटेट कर लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके इसे ऊपर डुप्लीकेट कर लीजिए और एक बार शिफ्ट प्रेस करके एक कॉपी बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये मिरर बनाना है हमें। सो मिरर के लिए मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ, इसे एक बार सेव कर लेता हूँ। एक मिरर ले लेता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ, सॉरी। सो इसे हल्का सा स्केल कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, फिर इसके पॉलीगन को सेलेक्ट करके इसे स्लाइटली इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरह से और साइड व्यू में जाकर इसे हल्का सा आपको जिस वे में इसको प्लेस करना, यहाँ पर जाकर एक मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर। ये जो रहेगा ये आपका वॉल सेक्शन रहेगा कि आपको एक आइडिया आएगा कि यहाँ एक वॉल है। तो इसके बाद
इसे मैं स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर शफल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर छोटा सा वास जैसा इसे क्रिएट अप करना। सो एक लाइन टूल लेता हूँ और एक लाइन टूल से ऐसा शेप क्रिएट कर लेता हूँ और इसके ऊपर एक मॉडिफायर दे देता हूँ, वो है लेथ मॉडिफायर। और इसको यहाँ से डायरेक्शन चेंज करता हूँ, वर्टेक्स में आता हूँ, ऑन करता हूँ और इसे आपको जैसे इसको रखना है उस तरह से इसको यहाँ पर जाकर अगर आप देखोगे तो ये हमने क्रिएट अप किया है। इसके ऊपर एक और मॉडिफायर यूज करेंगे, वो है शेल मॉडिफायर, जिससे इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी और इसे थोड़ा स्लाइटली बाहर पुश आउट कर सकते। ये हमारा एक अलमीरा ऐसा वार्डरोब भी बोल सकते हो, तो ये हमारा वार्डरोब रेडी हो गया। ये एक व्यूअर रिक्वेस्ट पे ये ट्यूटोरियल मैंने बनाया है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चाहिए कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं मॉडल करूँ या टेक्सचर करूँ या लाइट करूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर लीजिए, मैं वो ट्यूटोरियल जल्द से जल्द बनाऊँगा। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। So thanks for watching this tutorial.